Hello everyone, today we are going to read an interesting story of class 10th resolution book और आरबीएसई बोर्ड की जो रेजोल्यूशन बुक है उसमें से एक कहानी है भोली नाम से। और ये कहानी जो है सुलेखा नाम की एक बच्ची है, उसकी कहानी कि किस प्रकार से उसने अपनी शारीरिक असक्षमताओं के होते हुए भी समाज के अंदर एक अच्छी पहचान बनाई और किस प्रकार से अपने माँ बाप का मान सम्मान जो है बचाने में किस प्रकार से उसने अपनी सोच को इस्तेमाल किया, वो इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। भोली का वास्तविक नाम जो है वो सुलेखा है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति के कारण, क्योंकि वो अत्यधिक कमज़ोर सी थी सोचने समझने की शक्ति के अंदर, क्योंकि बचपन में वो गिर जाती है बेड से नीचे और सिर में चोट लगने की वजह से उसकी स्मरण शक्ति जो वो खो जाती है और दूसरे बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर पाती है। इस कारण से उसका नाम जो है वो सभी उसको भोली भोली नाम से बुलाने लग जाते हैं। हर नेम वाज सुलेखा, एक्चुअल में उसका नाम जो है वो था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, जैसे उसका बचपन था उस बचपन के समय से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेस्ट। सिंपलिटी मतलब होता है सादगी से भरी हुई, एकदम से सिंपल, जिसके अंदर जो है वो सोचने समझने की शक्ति कम होती है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वह जो है रामलाल नाम का जो नंबरदार था, नंबरदार रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उस समय में रखे जाते थे। राजस्व इकट्ठा करने के लिए सरकार के अंडर एक एम्प्लॉय होता था जिसको नंबरदार बोलते थे। तो नंबरदार रामलाल जो था विलेज के अंदर, उसकी ये चौथी बेटी थी, यानी 3 बेटियां उसकी उससे बड़ी थी भोली से। When she was 10 month old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, वो चारपाई से नीचे गिर गई। Her head on the perhaps it had damaged some part of her brain, और इसी कारण उसका पैर सिर जो है वो जमीन पे जाकर टकराता है और perhaps मीन्स शायद इसी कारण से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है। That was why she remained a backward, और इसी कारण से वह remains रह जाती है एक backward, दूसरे बच्चों से पिछड़ी हुई। Backward मीन्स पिछड़ी हुई बच्ची रह जाती है। Child came to be known as भोली, और उसका नाम पड़ जाता है भोली the simpleton। At birth the child was very fair and pretty। जन्म से भोली जो है वो काफ़ी सुंदर होती है और उसका कलर भी साफ होता है। बट व्हेन शी वाज 2 year old, तो बचपन में 10 महीने के अंदर उसके साथ में पहली ट्रेजेडी जो होती है वो हो जाती है, और उस ट्रेजेडी के बाद में जब वो 2 साल की हो जाती है तो 2 साल के उम्र के अंदर उसके साथ में एक और घटना घटित होती है। शी हैड ओनली 1 अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसके स्मॉल पॉक्स जो है वो निकल जाती है, छोटी माता जिसको बोलते थे पहले। तो स्मॉल पॉक्स जो है उसके निकलती है, बीमारी हो जाती है जिसके अंदर शरीर के ऊपर और ज़्यादातर फेस के ऊपर ब्लैक करके स्पॉट बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी गंदा दिखने लग जाता है आदमी। ओनली द आइज वर सेव्ड, और भोली की आंखें ही बची और पूरा चेहरा जो कवर हो गया। एंटायर बॉडी, पूरा शरीर जो है, इंटायर मीन्स कंप्लीट बॉडी जो है परमानेंटली क्या हो गई, डिसफिगर हो गई। डिसफिगर मीन्स होता है शेप बिगड़ जाना, जिस प्रकार से वो सुंदर दिखती थी वैसी अब वो नहीं रही थी। डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, काले काले पॉक मार्क्स जो है वो आगे, चकत्तों के निशान आ गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक। छोटी बच्ची जो सुलेखा थी वो बोल भी नहीं पाए। छोटे बच्चे जो 2-3 साल के बाद नॉर्मली बोलने लग जाते हैं, लेकिन सुलेखा की उम्र जो वो 5 वर्ष के लगभग हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने बोलना नहीं सीखा। लेकिन जब कभी भी थोड़ा बोलने की प्रयास करती थी तो शी स्टैमर्ड, और ये तीसरी जो समस्या उसके साथ में जिसको भोली को सामना करना पड़ा तो वो ये थी कि वो जब कभी भी बोलती थी तो उसकी आवाज़ जो है वो अटक जाती थी, यानी कि स्टैमर करती थी, हकलाती थी वो। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मीन्स प्राय, दूसरे बच्चे जो थे वो प्राय क्या करते थे, फन बनाते थे, आनंद करते थे, मजाक बनाते थे उसका, और मिमिक करते थे। मिमिक मीन्स कॉपी करना, नकल करना। तो उसकी भोली जैसे बोलती थी अटक अटक के, तो दूसरे बच्चे भी उसको अटक अटक के बोलने की उसकी नकल उतारते। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, कि भोली जो है वो बोलना जो है वो
स्किप करने लगी, यानी कि वो चाहती थी कि वो कम से कम बोले, और वो बहुत ही कम बोलने लगी दूसरों के बीच में। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल जो नंबरदार था, जिसकी बेटी थी भोली, उसके कुल मिलाकर के 7 चिल्ड्रन थे, 7 बच्चे थे। 3 सन्स, जिनमें से 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थी, जिसमें से भोली का 4th नंबर था। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, उनमें सबसे छोटी जो थी, 7 में से सबसे छोटी थी, उसका नाम था भोली, जिसका नाम एक्चुअल में नाम था सुलेखा। इट वॉज ए प्रोस्पेरस फैमिली। प्रोस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध। यह परिवार जो है वो काफ़ी समृद्ध था, और यानी कि पैसे की उसकी कोई कमी परिवार में नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है देयर वाज ए प्लेंटी ऑफ टू ईट। प्लेंटी मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में बच्चों के खाने का सामान था। एंड ड्रिंक, और दूध वगैरह पीने के लिए भी काफ़ी था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो गांव घर के जो पूरे बच्चे थे उनमें से एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, के को छोड़ करके, भोली को छोड़कर सारे बच्चे जो थे वो हेल्दी थे, साथ में क्या स्ट्रॉन्ग थे बॉडी से। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी। बच्चों को पढ़ने के लिए, जो लड़के थे तीनों, उनको पढ़ने के लिए रामलाल ने कहाँ पर भेजा? शहर के अंदर भेज दिया पढ़ने के लिए, स्कूल के अंदर। एंड लेटर टू द कॉलेज, और बाद में कॉलेज के अंदर भेज दिया उनको पढ़ने के लिए। और द डॉटर्स, और डॉटर्स की बात आए तो राधा जो सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका नाम था राधा, एड ऑलरेडी बीन मैरिड। उसकी पहले से शादी कर दी थी रामलाल ने। द सेकेंड डॉटर मंगला, दूसरी बेटी का नाम था मंगला, और मंगला जो थी उसकी मैरिज जो है हैड बीन सेटल्ड, वो सेटल हो गई थी बिल्कुल, उसकी शादी जो तय कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब जो मंगला है उसकी भी शादी हो जाती है, तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। रामलाल तीसरी अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, जिसका नाम था चंपा। तो चंपा तीसरी जो बेटी है उसका नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग, ये बिल्कुल अच्छी, सुंदर, दिखने में अच्छी थी। सारी बेटियां जो वो तीनों अच्छी थी दिखने में, हेल्दी थी। एंड इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। लेकिन उसके लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि उनके लिए जो ब्राइडग्रूम्स है, ब्राइडग्रूम से होता है दूल्हा, उनके लिए दूल्हा जो है वो ढूंढना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को जो चिंता थी भोली के बारे में, कि भोली जो है वो काफ़ी, भोली है माइंड से हकलाती भी है, और स्मॉल पॉक्स है उसके फेस के ऊपर, तो उसको दूल्हा कैसे मिलेगा? सी हैड नीदर गुड लुक, नीदर मीन्स न तो उसका लुक जो है वो गुड लुकिंग था, और नॉर इंटेलिजेंट, न ही वो इंटेलिजेंट थी दिखने के अंदर। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड। भोली की उम्र जो है उस समय 7 वर्ष की हो गई थी जब रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी मंगला की शादी की। तो उस समय भोली की आयु जो वो 7 वर्ष की हो चुकी थी, और उस समय लड़कियों की शादी जो कम उम्र में ही कर दी जाती थी। द सेम ईयर, और जब मंगला की शादी हुई तो उसी साल जो है प्राइमरी स्कूल खुल गया गर्ल्स का, ओपन इन द विलेज। तो गांव के अंदर लड़कों का स्कूल पहले था, लेकिन लड़कियों के लिए स्कूल खुला। तो तहसीलदार साहब जो है कैम टू द परफॉर्म इट्स ओपनिंग। तो स्कूल की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके अंदर बुलाया गया तहसीलदार साहब को। ही सेड टू रामलाल एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, कि भाई तुम इस गांव के रेवेन्यू ऑफिसर हो, सरकार के हिस्सा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप रिप्रेजेंटेटिव हो, मीन्स होता है प्रतिनिधि हो, स्पोक्स पर्सन हो यहाँ के सरकार की तरफ से, और आपको विलेज के अंदर क्या करना चाहिए? यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल। गाँव वाले तुम्हें देख करके ही जो किसी न किसी को शुरुआत करनी होगी, क्योंकि तुम सरकार के आदमी हो, तो इस विलेज के अंदर तुम्हें ये शुरुआत करनी होगी। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल में भेजना चाहिए। द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, और उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी को बताया कि तहसीलदार साहब जो इस प्रकार से कह रहे थे, कंसल्ट किया उसने। कंसल्ट मीन्स उसका सलाह करना। आर यू क्रेजी, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इफ यू गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, उनकी से शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट बीन करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन तहसीलदार साहब जो थे वो अधिकारी थे, तो रामलाल के अंदर इतना करेज, साहस नहीं था कि वो डिसोबे करे, मतलब डिसोबे मीन्स आज्ञा का पालन नहीं करना। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि व्हाट टू डू, कि तुम क्या करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना चाहिए हमारे को। सेंड भोली टू स्कूल, चलो हम लोग अपनी बाकी बेटियों की बजाय किसको भेज देते हैं?
भोली को स्कूल में भेज देते हैं, एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस फॉर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके तो वैसे भी चांस नहीं है शादी होने के, उसे कौन शादी करेगा क्योंकि वो अगली है, अगली मीन्स वेरी बैड लुकिंग है, गंदी दिखती है। लैक ऑफ सेंस, उसमें सोचने समझने की शक्ति भी जो है नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट, चलो उसको स्कूल में डाल देते हैं और स्कूल के टीचर्स अपने आप उसकी चिंता करेंगे, यानी कि उसका क्या होना चाहिए, उसके फ्यूचर के बारे में। तो भोली के बारे में ये डिसीजन ले लिया जाता है कि भाई दूसरी बच्चियों को भेजने के बजाय भोली को स्कूल में भेज दिया जाए, और गांव वाले जो अफवाह उड़ाएंगे या कुछ बुरा भला चलेगा तो भोली की शादी वैसे भी होनी नहीं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, अगले ही दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कम विद मी, मेरे साथ में चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल में लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, लेकिन भोली ने जैसे स्कूल का नाम सुना तो वो फ्राइटेंड मीन्स होता भयभीत होगी, डर गई। तो भोली ने स्कूल का नाम तो सुना लेकिन वो जानती नहीं थी कि ये वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, स्कूल क्या होते हैं। शी डिडंट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी स्कूल भी क्या चीज़ होती है। शी रिमेंबर्ड, लेकिन उसको इतना याद था कि ए फ्यू डेज एगो देयर काउ लक्ष्मी, कुछ दिन पहले उसके पिताजी जो उनकी गाय जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी था, उसको भी इसी तरह से घर से बाहर लेकर गए थे। हैड बीन टर्न्ड आउट, और टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर ले जाया गया, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया बाहर ले जा करके। और भोली जो है यहाँ पर अपोज करती है अपने पिता से, और जैसे कि वो स्टेमर करती है, हकलाती है, तो वो बोलती है नो 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 नो। शी साउटेड इन टेरर, तो वो चिल्लाती है भयभीत होते हुए, डरते हुए। एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और अपना हाथ खींच लेती है अपने पिता के हाथ से। फादर्स ग्रिप, ग्रिप होती है पकड़, मजबूत पकड़ में से अपने हाथ को छुड़ा लेती है भोली जो वो डर करके। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, अरे मूर्ख तुम्हें क्या हो गया है, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाते हुए कहता है कि भाई आई एम ओनली टेकिंग टू यू स्कूल, अरे स्कूल ही तो लेके जा रहा हूं तुम्हारे को, इतनी इसमें क्या बड़ी बात हो गई है। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को कहा लेट हर वियर टू सम डिसेंट क्लॉथ, डिसेंट मीन्स होता ब्यूटीफुल, साफ सुथरे। तो इससे पहले भोली के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, न तो उसको ढंग से नहलाता था, न उसको बालों को सुलझाया जाता था, और न ही उसको अच्छी ड्रेस बना कर दी जाती थी। उसकी जो पुरानी बड़ी बहनें थी उनकी जो ड्रेस थी छोटी हो जाती थी, फट जाती थी, तो वो ड्रेस जो है वो भोली को पहना दी जाती थी। लेकिन आज भोली जो स्कूल जा रही थी तो स्कूल के अंदर रामलाल को ऐसा लगा कि एक सोशल जो स्टेटस है हमारी फैमिली की वो थोड़ी अफेक्ट होगी, स्कूल के बच्चे और टीचर्स बोलेंगे कि यार ये कैसी बच्ची है इनकी। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि इसके कुछ सुंदर से कपड़े पहनाओ टुडे, और एल्स व्हाट विल टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, कि जब इसको देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ हैड बीन नाउ बीन मेड फॉर भोली, अब भोली के लिए जो है नए कपड़े जो है वो एडजस्ट किए गए। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड, और भोली के लिए कभी भी नए कपड़े जो वो नहीं बनाए जाते थे, उसके जो सिस्टर होती थी उनके जो कपड़े छोटे पड़ जाते थे वो पास कर दिए जाते थे उसकी तरफ। नो वन केयर्ड, किसी को इसकी परवाह नहीं थी, फिक्र नहीं करता था कि वो मेंड करे, मेंड मीन्स होता है मरम्मत करना, जो कपड़े फट जाते थे उनके टांका लगाना या मरम्मत करने की कोई किसी चिंता नहीं रहती थी, फट गया तो फट गया, वो फटा हुआ ही पहन के रखती थी। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, आज उसको साफ सुथरी ड्रेस पहनाई गई जो कि श्रंक हो गई थी। श्रंक मतलब छोटी पड़ जाना, सिकुड़ जाना। आफ्टर मैनी वॉशिंग, बार बार धोने के कारण छोटी पड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा जो उसकी बड़ी बहन थी उसके वो फिट नहीं आ रही थी, पूरी नहीं आ रही थी, तो वो उसको पास कर दी जाती है भोली को। शी वाज इवन बाथ्ड, और यहाँ तक कि नई ड्रेस के अलावा उसको स्नान करवाया गया, ऑयल किया गया, रब मीन्स रगड़ना, बालों में तेल रगड़ा गया उसके। ड्राई मतलब सूखे सूखे। मेटेड मीन्स होता है एकदम से उलझे हुए बाल जो आपस में क्रिस क्रॉस उलझे हुए होते हैं, उन बालों को मेटेड। तो उसके उलझे हुए बालों को सुलझाया गया, उसमें तेल उसकी माँ ने जो है वो मालिश किया अच्छी तरह से, उसको स्नान करवाया। ओनली देन डिड शी बिगेन, और तब भोली को ऐसा लगा कि यार आज तो दिन जो है वो अच्छा निकला है। बिलीव, उसको विश्वास हो गया। सी बिगेन टू थिंक टेकन टू बेटर प्लेस, कि उसको एक अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा है देन हर होम, कि यार ये घर पर तो मेरे को ऐसा इतना गंदा सा रखते थे, तो बाहर आज जा रही हूँ मैं, तो इसका मतलब कोई अच्छी जगह ही जा रही हूँ। तो भोली तो अपने आप को थोड़ा रिलीफ फील करती है। When they reach the school, जब वो स्कूल में पहुंचते हैं, the children were already in the classroom, बच्चे पहले से कक्षों में पहुंच चुके थे।
और रामलाल जो है वो हैंडेड करता है अपनी डॉटर को हेडमिस्ट्रेस को। हेडमिस्ट्रेस मीन्स जो लेडीज हेडमास्टर होती है उनको हेडमिस्ट्रेस बोला जाता है। तो हेडमिस्ट्रेस को बोलती है कि भाई ये मेरा बेटी है, आप इसको पढ़ाएं। लेफ्ट अलोन, जब उसको अकेला छोड़ा गया क्योंकि माता पिता के बिना वो कभी रही नहीं थी बाहर, तो द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन। फियर लेडन मतलब डर के बोझ से दबी हुई आंखों से अपनी मैडम की तरफ देखती है। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर बहुत सारे कमरे थे। इन विच ईच रूम गर्ल्स लाइक हर कमरे के अंदर उसके जैसी ही लड़कियां जो वो क्या कर रही थी, स्क्वेटेड मतलब होता चौकड़ी लगाकर बैठना, यानी क्रिस क्रॉस करके पैरों को बैठना, मैट्स के ऊपर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक्स में से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो वो कुछ लड़कियां बुक्स में से पढ़ रही थी और कुछ लड़कियां जो है वो स्लेट जो थी उसके ऊपर राइटिंग कर रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर। तो उसने देखा कि एक मैडम जो वो क्लास में पढ़ा रही है, तो हेडमिस्ट्रेस उसको लेके जाती है क्लास के अंदर, उसको कहती है कि भाई एक साइड में यहाँ पर आप बैठ जाइए ऑन द क्लासरूम। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल, और भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में ठीक तरीके से स्कूल जो वो क्या होता है, लाइक एंड हैपेंड हर देयर, कि वो वहां पर क्या करवाया जाता है। बट शी वाज ग्लैड, लेकिन उसको इस बात की क्या थी, ग्लैड मीन्स होता है हैप्पी, खुश थी, टू फाइंड मैनी गर्ल्स, कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां हैं, ऑलमोस्ट आर ऑन एज, जो कि लगभग उसी की उम्र की थी, प्रेजेंट थी वहां पर। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको ऐसी उम्मीद थी क्योंकि घर पे तो उसको बोलता ही नहीं था उसके साथ में कोई, तो इतनी सारी नई लड़कियों को देख करके उसको ऐसा लगा कि शायद काश इनमें से कोई मेरे साथ में क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लेडी टीचर थी क्लास के अंदर, तो वो लड़कियों को कुछ कह रही थी, कुछ बोल रही थी, यानी कि टीचिंग करवा रही थी वो। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली जो है उसको, क्योंकि वो आज ही आई थी स्कूल के अंदर और वो कुछ भी जानती नहीं थी स्कूल के बारे में, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके पल्ले में कुछ पड़ नहीं रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, इसीलिए भोली जो है कुछ देर के लिए मैडम की बातों को सुनती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, तो वो जो पिक्चर्स लगी हुई थी दीवारों के ऊपर उसकी तरफ देखने लग जाती है। द कलर्स फैसिनेटेड, और पिक्चर जो है वो सुंदर सुंदर, क्योंकि एलिमेंट्री क्लासेस थी तो वहाँ पर सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी थी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो सारी कलरफुल पिक्चर जो थी वो फैसिनेट कर रही थी। फैसिनेट मतलब आकर्षित कर रही थी उसको। द हॉर्स वाज ब्राउन, अब भोली जो है यहाँ पर चीज़ों को कोरिलेट करती है, एक दूसरी चीज़ों से जोड़ती है। वो कहती है कि ये हॉर्स जो दीवार के ऊपर चित्र लगा हुआ है वह जस्ट ब्राउन, वो तो उतना ही वैसा ही भूरा था जैसे द हॉर्स वाज ऑन द तहसीलदार हैड कम टू द विजिट। तो तहसीलदार साहब जब स्कूल को ओपनिंग सेरेमनी में आए थे तो उसने सोचा कि अरे ये घोड़ा तो वैसा ही लग रहा था जैसा तहसीलदार साहब का घोड़ा था जब वो ओपनिंग सेरेमनी में आए थे। तो यानी वो चीज़ों को कोरिलेट कर रही है, इसका मतलब उसका दिमाग जो है वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था। एक्चुअल में जो घर की परिस्थितियों के कारण वो इस प्रकार से सहम जाती थी। तो had to visit their village. The goat was black, यहाँ पर गोट को भी, एक गोट उसको चित्र में दिखाई देती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, तो वो कहती है ये गोट तो वैसी ही है जैसी हमारे नेबर की है। नेबर मीन्स पड़ोसी की है। The parrot was green like in the parrot she had seen in the mango orchard, और जो पैरट जो था, तोता जो था, वो उतना ही हरा था जितना उसने देखा था एक मैंगो के ऑर्चर्ड के अंदर। ऑर्चर्ड मीन्स होता है उद्यान। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, और एक गाय का चित्र उसने देखा और वो गाय उसको ठीक वैसी ही लगी जैसी उनकी लक्ष्मी हुआ करती थी। लक्ष्मी नाम की उनकी गाय थी जिसको बेच दिया गया। एंड सडनली भोली नोटिस, और अचानक ही भोली इन चीज़ों में इतनी गुम हो गई थी कि उसने अचानक ही नोटिस किया कि टीचर जो है वह स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। उसको पता ही नहीं चला कि टीचर कब उसके पास में आके खड़ी हो गई और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अरे छोटी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है। और जो मैडम जो है वो इतने प्यार से बोलती है कि भोली जो है वो बिल्कुल डरती नहीं है और अपने नाम बताने की कोशिश करती है, लेकिन हकलाने के कारण वो बोल पाती है बिल्कुल थोड़ा सा भय भो भो इस प्रकार से बोलती है और अटक जाती है, तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है। सी कुड स्टैमर, तो स्टैमर होता है हकलाने लगती है, फर्दर देन दैट, और भो से आगे कुछ बोल नहीं पाती। देन शी बिगन टू क्राई, तब वो रोना शुरू कर देती है कि अब मैडम को मैं अपना नाम कैसे बताऊंगी। एंड टीयर्स, और आंसू जो है रोल्ड करने लगते हैं उसके आईज के ऊपर से, हेल्पलेस फ्लड,
और असहाय आंसुओं की फ्लड जो है बाढ़ आने लग जाती है, यानी वो काफ़ी आंसू निकलते हैं उसकी आंखों से। सी कैप्ड हर हेड डाउन, अब वो सिर नीचे झुका लेती है, हमेशा उसकी आदत होती है जब भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है तो इसी प्रकार के माहौल में वो हमेशा से रहती आई है। सी सैट इन द कॉर्नर, वन फिर से कॉर्नर में बैठ जाती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग मीन्स होता है हिम्मत करना। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस फिर से ऊपर देखे गर्ल्स की तरफ से, हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो कि उनकी तरफ अभी भी क्या कर रही थी, लाफिंग करते हुए देख रही थी। When the school bell rang, जब छुट्टी हो जाती है, छुट्टी की घंटी बज जाती है, all the girls scurried out of the classroom, सभी जो लड़कियां हैं स्क्यूर्ड आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है क्लासरूम से। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकले, क्योंकि वो उसको नोटिस करेंगे लोग। हर हेड स्टिल लॉवर्ड, उसका सिर जो अभी भी झुका हुआ था। सी कैप्ट ऑन सोबिंग, अभी भी वो सोबिंग कर रही थी, सुबकियां ले रही थी, यानी कि रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, भोली की इसने मैडम ने फिर से उसका नाम लेके बुलाया भोली नाम से, और उसको कहा कि टीचर्स की वॉइस जो इतनी स्मूथ थी, इतनी सूदिंग थी, इतनी सुहावनी थी, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसको आज तक उसके जीवन में कभी भी इस प्रकार से बुलाया नहीं गया था। इट टच हर हार्ट, और इस आवाज़ ने उसके हृदय को, उसके हार्ट को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, अरे खड़े हो जाओ, अरे बेटी खड़ी हो, यानी कि टीचर ने उसको प्रेम से बोला, अरे बेटा खड़े हो। इट्स वॉज नॉट ए कमांड, ये जो है वो एक कमांड नहीं थी, निर्देश नहीं, ऑर्डर नहीं था उसको खड़े होने के लिए, उसको ऑर्डर किया गया, उसको रिक्वेस्ट किया गया, बस जस्ट ए फ्रेंड सजेशन, फ्रेंडली सजेशन था उसके लिए कि खड़े होने के लिए। भोली गॉट अप, और इस प्रकार से प्रेम की बातों को सुनकर के भोली जो वो खड़ी होती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ, तो भोली से नाम पूछा जाता है उसका। स्वेट, एक बार फिर से जब भोली जो है अपने नाम बताने की कोशिश करती है तो स्वेट मीन्स होता है पसीना, पसीना आने लगता है उसको, वो होल बॉडी पर, पूरे शरीर पर। वुड हर, और वो सोचती है दिमाग के अंदर कि उसकी स्टैमरिंग, वो टंग जो है, टंग मीन्स होता है जीभ, उसकी हकलाने वाली जीभ एक बार फिर से क्या करेगी, उसको डिसग्रेस करेगी। डिसग्रेस होता है अपमानित करना, सबके सामने उसको अपमानित करेगी। फॉर द सेक ऑफ द काइंड वुमेन, कि इस दयालु महिला के लिए, उस टीचर की बात कर रही है कि ये तो इतनी काइंड है, तो इसके लिए हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, कि मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ अपना नाम लेने की। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, क्योंकि उस टीचर की आवाज़ जो सूदिंग थी, बच्ची सुहावनी थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और उसके ऊपर हंसी भी नहीं थी, तो उसने फिर से कोशिश किया। भो, शी बिगन टू स्टेमर, एक बार फिर से वो स्टेमर करने लग जाती है। वेल डन, द टीचर इंकरेज मतलब तो हिम्मत बढ़ाना, टीचर उसको इंकरेज करती है कि हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया है, अच्छे बोल रही हो। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अरे ठीक है आगे बढ़ो, अपना पूरा नाम बताओ। तो फिर से वो भोली जो बोलती है भोली, तो इस प्रकार से वो अपना अंत में नाम बता देती है। एट लास्ट ही वॉज एबल टू से एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और अंत में भोली को ऐसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, बहुत बड़ी। वेल डन, द टीचर पैटेड हर, टीचर ने उसको कहा शाबाश, और पैट मीन्स होता है पीठ थपथपाई उसको, अफेक्शनेटली मीन्स होता है स्नेहपूर्वक। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हार्ट में से इस डर को, इस भय को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम दूसरों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर की तरफ देखा और जैसे वो पूछ रही थी इस प्रकार से आंखों से, जैसे कि वो वास्तव में ऐसा बोल पाएगी क्या। यस इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें रोज स्कूल आना होगा। मैडम उसको प्यार से कहती है कि तुम भी दूसरे बच्चों की तरह बोलने लगोगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें रोज स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगे। भोली नॉडेड, भोली ने नोड किया, मतलब हामी भरी, ऊपर से नीचे की ओर गर्दन हिलाई। नो सेड अलाउड, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम बोल कर बुलाओ। से इट अलाउड, तो बोल के मुझे बताओ कि आओगे क्या। तो फिर वो बोलती है, बोलने की कोशिश करती है भोली, और बोलती है ये यस एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनाइज्ड, भोली फिर से अपने आप को एस्ट्रोनाइज महसूस करती है। एस्ट्रोनाइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यस बोल दिया था। डिडंट आई टेल यू, अरे देखो मैंने तुम्हें कहा था ना। नाउ टेक द बुक, अब ये बुक लेके जाओ।
द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। उस किताब के अंदर सुंदर सुंदर तस्वीरें बनी हुई थी, पिक्चर्स बनी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन द कलर। पिक्चर्स जो थी वो कलरफुल थी और उसके अंदर डॉग था, कैट था, गोट थी, हॉर्स था और पैरेट, टाइगर एंड काऊ। इसका मतलब ये अल्फ़ाबेट्स की बुक थी जिसके अंदर चित्र बने हुए थे। और काऊ जो थे उनकी कैसी लगी लक्ष्मी को, भोली को लक्ष्मी की जैसी लगी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड। और हर पिक्चर के साथ में एक वर्ड लिखा हुआ था, बिग ब्लैक लेटर, बड़े से अक्षरों के अंदर एक काला अक्षर लिखा हुआ था। यानी अल्फ़ाबेट्स की बुक थी और अल्फ़ाबेट्स के साथ में चित्र दिए हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने लग जाओगी। देन आई विल गिव यू बिगर बुक। तो टीचर बोलती है कि 1 महीने में तुम्हें ये किताब पढ़ना आ जाएगी और इसके बाद तुम्हें मैं एक बड़ी किताब दूंगी, स्टिल बिगर वन। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैट एनीवन एल्स इन द विलेज। कुछ ही समय के अंदर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। लर्न मीन्स पढ़ी लिखी हो जाओगी, जितना गांव के अंदर और कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी। देन नो वन विल एवर टू एबल लाभ इट। तब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे तुम्हारे ऊपर हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू। लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे। विल रेस्पेक्ट, तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे। एंड विल स्पीक विदाउट स्लाइटेड स्टैमर। और तुम बोल पाओगी। स्लाइटेड मतलब होता है हल्का सा। तुम बिल्कुल हल्का सा भी नहीं हकलाओगी, बिल्कुल साफ बोलोगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ यू गो होम। अब तुम घर जाओ। कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। कल अगली सुबह तुम जल्दी आना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। तो भोली अंदर से, हार्ट के अंदर इतना हैप्पी फील करती है कि उसको ऐसा लगता है कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां अचानक ही बजने लगी हो। और सामने के पेड़ जो थे, स्कूल के सामने के जो पेड़ है स्कूल के अंदर, वो अचानक ही ब्लूजम्ड हो गए। ब्लूजम्ड मतलब फूल खिल उठे उनके ऊपर, रेड फ्लावर्स हो गए। तो भोली को ऐसा दृश्य आसपास में लगता है। हर हार्ट वार्ट थ्रोबिंग, थ्रोबिंग मतलब बीटिंग फास्ट। उसका हार्ट जो बहुत ज़्यादा तेज धड़क रहा था और एक नई होप आई थी उसके अंदर, नई लाइफ के अंदर। Thus the years passed। इस प्रकार से कुछ वर्ष बीत गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। अब गांव जो है वो जैसे जैसे टाइम बीता तो भोली का गांव जो है वो भी क्या हुआ, गांव से अब छोटा कस्बा बन गया। और वहां पर बहुत सारी नई सुविधाएं जो है वो आने लगी। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल। छोटा प्राइमरी का जो स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन चुका था, जिसमें 10th तक की क्लासें लगती थी। देवर नो नाउ ए सिनेमा। वहां पर एक सिनेमा भी खुल गया था टिन शेड के अंदर। गांव के अंदर एक कॉटन गिनिंग मिल लगी थी। गिनिंग मतलब होता है वो जो ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर जो कपास या कॉटन है उसको बीज से अलग किया जाता है, यानी कि गिनिंग करना। द मेल ट्रेन, और जो डाक वाली ट्रेन जो थी वो भी अब रुकने लगी थी उनके रेलवे स्टेशन के अंदर। तो ये विकास हुए थे गांव के अंदर। सिनेमा खुला, एक कॉटन गिनिंग की मिल खुल गई और जो मेल ट्रेन थी जो पहले नहीं रुकती थी वो उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। अब कई वर्षों के बाद जब भोली बड़ी हो जाती है तो रामलाल अपनी पत्नी से बात करता है। देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। क्या मैं बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? तो ये किसी बिशंबर की बात कर रहे हैं कि ये भाई बिशंबर जो है उसने एक प्रस्ताव दिया हमारे को, क्या मैं उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा हाँ हाँ अवश्य ही। सर्टेनली मतलब होता है निस्संदेह, निस्संदेह हाँ स्वीकार कर लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। तो भोली तो बहुत लकी होगी कि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। ब्राइडग्रूम से होता है दूल्हा, कि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। तो भोली के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि उसकी शादी भी नहीं होगी, तो उसको इतना बिशंबर जैसा अच्छा दूल्हा मिले तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इससे आगे की कहानी कि बिशंबर कौन था, किस प्रकार से भोली का दूल्हा किस प्रकार का था और किस प्रकार से भोली जो है वो रिवोल्ट करती है अपने माता पिता के इज्जत और सम्मान के लिए। इस कहानी को आगे के नेक्स्ट वीडियो के चैप्टर में हम देखेंगे, जो कि ऊपर आपको आई बटन के अंदर मिलेगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और इस वीडियो के एंड के अंदर भी आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो को देखने का। इस वीडियो का सेकंड पार्ट अवश्य देखें। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें। इस वीडियो को, इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।